कितने लोग हैं? भाई पौधा बंद कर दो यार, बंद कर दो। मोबाइल में मेरे में। ओके, सारे लोग ज्वाइन करने लगे और स्ट्रीम ऑन करते हैं। हेलो, तो ठीक है, आवाज आ रही क्लियरली? कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर के साथ स्पोरेंजिनस टिश्यू, ठीक है। और उसके साथ हमने मतलब मेल पॉलन ग्लैंड के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो आज हम लोग उसी में आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, तो अभी हम फिलहाल में जैसे पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं 20 मतलब 20 डेट तक, 20 का टाइम मतलब 20 मई से लगभग सभी स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, तो हम बेटर ऐप का यूज करना सोचेंगे, टीचिंग ऐप अलग से इसके लिए करेंगे। और कल परसों 2 दिन में शायद ये जो नेट की प्रॉब्लम है कि हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, तो कल ही हो जाना चाहिए, कल या फिर परसों में हम इस प्रॉब्लम को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे और कुछ नए तरीके से सारा कुछ किया जाएगा, चार्ट बनाया जाएगा, आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस को दिन ब दिन बेटर बनाने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आज भी हमने कुछ नया ट्राई किया है, लेकिन अब उसके बारे में हम लोग कल पढ़े, मतलब उसको हम कल अप्लाई करेंगे, आज अप्लाई नहीं किया क्योंकि टाइम कम था, उसको अप्लाई करने में लेट हो गया। उसके बाद माइक भी अलग आवाज कर रहा था और अलग से माइक भी यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अननेसेसरी साउंड हमारे घर का भी काफी ज्यादा आप लोग को आता है। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स हम कुछ दिन में करेंगे। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जितना हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, ठीक है। मतलब एक जब एंथर होता है, एक पुमंग होता है, तो जब अभी बनने की स्थिति में होता है तो क्या क्या चेंज आता है, तो ये सारा पढ़ा था हमने। और उसके बाद ओवरी के फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो ओवरी के फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही चेंज था कि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ऊपर एक आवरण पाया जाता है फेनिकल का, फेनिकल के बाद एक हीलियम आता है, इंटीग्रेंट दो टाइप होता है, आउटर और इनर। और न्यूक्लियस यानी जो बीजांड होता है वो बंद टाइप का होता है, न्यूक्लियस मतलब बीजांड अंदर का जो पूरा मीडियम होता है वो बीजांड कोशिका का होता है। ये सारा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल की मदर सेल में जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, हमने ये सारी चीजों को पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली कंप्लीटली। अब हमें आज जो पढ़ना था वो पढ़ना था हमें कंप्लीटली पॉलिनेशन, ठीक है। अगर पॉलिनेशन का एक हिंदी चार्ट आप लोग को दिखाया तो पॉलिनेशन इतने टाइप से, ये साइड बुक है, क्या है, परागण है, स्वपरागण है, पर परागण है, वायु परागण है, जंतु परागण है, जल परागण है, कृत्रिम परागण। तो ये सारे परागण के प्रकार है। कृत्रिम मतलब जंतु परागण में कीट का अलग है, पक्षी का अलग है, घोंघा का अलग है, चमगादड़ अलग है, गिलहरी अलग है, हाथी अलग है। इन सबका अलग अलग नाम भी है। वायु परागण को बोला जाता है मतलब ये जितने भी इनको अलग अलग नाम है, जंतु परागण को जूफिली बोला जाता है, स्वपरागण को पॉलिनेशन, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है, पर परागण को सेल्फ नहीं होता, ये पर परागण वो होता है। थोड़ा सा काफी कंफ्यूजन हो रहा है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जल परागण हाइड्रोफिलस होता है, जंतु परागण एनिमोफिलस होता है, वायु परागण को एनिमोफिलस कुछ इस तरह नाम है, इसका नाम हमें क्लियर नहीं हो रहा है, एनिमोफिली बोला जाता है, ANEMO। ये जंतु परागण एनिमोफिलस या फिर सॉरी इसको जूफिलस बोला जाता है, इसको एनिमोफिलस बोलता है। कृत्रिम परागण जो होता है वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, इसमें कीट द्वारा हो रहा है, पक्षी द्वारा, पक्षी द्वारा को ऑर्निथोफिली बोला जाता है, कीट परागण को एंटेमोफिली बोला जाता है। घोंघा का नहीं पता, चमगादड़ का हमको नहीं पता, गिलहरी का भी नहीं पता, हाथी का भी, मतलब जो पता नहीं वो हम नहीं बता रहे, ये सारे इनके इंग्लिश नाम, ठीक है। तो आज हमको परागण की विधियां पढ़नी। तो पहले हम परागण की अगर डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन, कि परागण होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब हम यहाँ से एक एक स्टेप लिखते हुए चलते हैं कि अभी हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनेशन मतलब परागण पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? अगर पॉलिनेशन की बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स,
मतलब पराग कणों का स्थानांतरण, द कल तो ना पढ़ पाए, परसों भी ना पढ़ पाए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कि पहले तो ये पराग कण जो होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। कमेंट एक तो बोल दो पापा कर दे रहे हैं। माइक, अच्छा एक का पूरा नेट खत्म करा। यहाँ पर आप लोग का जो माइक है इसको हम अपने यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, हम अभी माइक डिसेबल कर दे रहे हैं अगर आप लोग को अननेसेसरी साउंड सुनाई दे रही है तो। अब माइक आप लोग का डिसेबल हो चुका है, आप लोग बस कमेंट कर सकते हैं, कमेंट मतलब चैट हो सकता है, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। आज हमको हमारी आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रही है, हमने कोई अलग जगह पे देखने का भी नहीं सोचा है, हम बस इसको कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं। पॉलिनेशन मतलब परागण, चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 में ये पॉलिनेशन मतलब अब फर्टिलाइजेशन की स्टेज को पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन मेन अगर प्लांट्स में कैसे होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन मतलब परागण, परागण कण और अलग होता है, पराग कण अलग होता है, परागण अलग होता है। परागण विधि है, पॉलिनेशन विधि है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मतलब पराग कणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण हो गया, पॉलन ग्रेन्स मतलब पराग कणों का स्थानांतरण फ्रॉम एंथर, एंथर मतलब पुंकेसर या पराग कोश से निकलकर कहाँ जाना, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जाना। अगर फिगर के साथ इसको देखा जाए तो ये इसके पराग कण, ये गुड़हल का फिगर है, हिबिस्कस का फिगर है, तो इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो यहाँ से पराग कण का निकल के यानी एंथर से, यहाँ पर लिखा हुआ है एंथर, आपको दिख रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, सॉरी आज आपका नेट एरर होगा क्योंकि हमारे यहाँ से पिछले 4-5 दिन से कोई भी एरर नहीं हो रहा है, हमारी वॉइस हमको क्लियरली आ रही है। यहाँ पर एक यूजर और बैठे हुए हैं जो कि सुन रहे हैं क्लास, मतलब ये लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको अपनी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रही है तो आपके में एरर है, ठीक है। हमको हमारी वॉइस क्लियरली आ रही है, आप रिस्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, कहाँ निकलना, बाहर, और बाहर निकल के कहाँ जाना, स्टिग्मा पे जाना। हिंदी जाना जाए तो एंथर मतलब पुमंग हो गया, पुमंग या फिर पराग कोश से पराग कण का निकलना, निकल के कहाँ जाना, स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र पर जाना। इस विधि को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं यानी परागण कहते हैं, ठीक है। तो परागण तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। परागण अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें परागण 3 टाइप से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर 3 टाइप से देखा जाए तो उसमें हमको मिलता है ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी के साथ दूसरा मिलता है जैटोनोगैमी, जैटिनोगैमी, और जैटिनोगैमी के साथ देखा जाए तो तीसरा मिलता है जेनोगैमी, ठीक है। ये तीनों हमको पॉलिनेशन के मेथड मिले, परागण के मेथड मिले, ये 10th में भी दिए रहते हैं, 12th में भी दिए रहते हैं कंप्लीटली। तो ये जो तीनों मेथड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अगर हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें हम पहले ही इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला हो जाता है इसका क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण, और दूसरा हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लास 10th में भी दिया रहता है, क्लास 12th में भी दिया रहता है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें अगर नीट वीट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसमें एक हाइड्रोफिली जो प्लांट होता है यानी वेल्सनेरिया के बारे में काफी टफ क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो हमारा तो पहले पॉलिनेशन 2 टाइप से हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण, स्वपरागण मतलब जिसमें किसी हमें एजेंट की, किसी हमें कारक, किसी फैक्टर की जरूरत ना पड़े। इट मींस टू से दैट, कहने का मतलब क्या है कि एक परागकोश से पराग का कण निकला, ठीक है। एक परागकोश से पराग का कण निकल के गया वर्तिकाग्र पर उसको वर्तिकाग्र पर जाने के लिए किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर एग्जाम्पल मतलब उसमें कोई मधुमक्खी या फिर कोई कीट नहीं सम्मिलित है, स्वतः ही परागण की क्रिया हो गई, सेल्फ मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब स्वतः परागण की क्रिया, स्वतः पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना। तो ये विधि किसमें आ जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन में आ जाएगी, ठीक है। इन इंग्लिश द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन विच नो फैक्टर और नो एजेंट इज इंक्लूडेड, मतलब कोई फैक्टर, कोई कारक या फिर कोई एजेंट नहीं सम्मिलित हो, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन विच मतलब कह सकते हैं a factor or a organism or something external feature added or something external organism
मेक द मतलब मेक द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, कि कोई बाहरी मेथड हो या फिर कोई जो मतलब प्लांट है, एक अलग प्लांट है, एक अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट से पराग का कण निकल रहा है दूसरे प्लांट पे जा रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर का पराग कण उसी के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार और क्लियर कर देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मींस परागण की क्रिया स्वतः होगी, कोई एजेंट शामिल नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पराग को मतलब एक पराग कोश से निकला पराग का कण और उसी फूल के या फिर उसी वृक्ष के वर्तिकाग्र पर जाके गिरा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें कोई और एजेंट शामिल नहीं है। इन क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज आर इंक्लूडेड, कि एक ही जाति के अलग अलग पौधे यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो तीन विधि है ऑटोगैमी, तो इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, और दूसरी बार हम इस पे नोट्स लिख देंगे कि ऑटोगैमी क्या होता है, जेटेनोगैमी क्या होता है, ज़ेनोगैमी क्या होता है। अब अगर फिगर की बात करें तो हमारा फिगर ये वाला है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है एक में लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, एक में लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन और एक में लिखा हुआ है जेटोनोगैमी। ठीक है, जेटोनोगैमी और ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर का, आप जैसे हिबिस्कस की बात कर रहे हैं तो ये ऑटोगैमी में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, ऑटोगैमी में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉलन ग्रेन निकलेगा। ठीक है, ये इसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा और पॉलन ग्रेन निकल के कहां जाएगा, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और निकल के कहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी में हो जाएगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और ऑटोगैमी के बाद अगर जेटेनोगैमी की बात करें तो इसमें क्या है कि एक ही प्लांट रहेगा, मतलब एक में तो पहले वाले में आप देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, हम इसमें कुछ पॉइंट शॉर्टली लिख देते हैं नोट्स। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इट मीन्स टू से दैट पॉलिनेशन जो होगा वो सेम फ्लावर, एक ही पौधे का पॉलन ग्रेन, एक ही मतलब एक ही पौधे का एक ही फूल का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरेगा। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर नहीं होंगे। जेटोनोगैमी में यही चीज रहेगी, बस यहाँ पर सेम फ्लावर की जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सेम प्लांट रहेगा, सेम फ्लावर हो जाएगा, बस यहाँ पर डिफरेंट हम लिख दे रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, BIFFERE, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ओके, और अगर जेनोगैमी की बात किया जाए तो जेनोगैमी में क्या आता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट मतलब स्पीसीज सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर प्लांट अलग रहेगा, डिफरेंट प्लांट, और यहाँ पर फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन कर दें क्लियरली, इसके जो भी मतलब टॉपिक्स है उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दें, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ऑटोगैमी है, जेटिनोगैमी और ज़ेनोगैमी, तीन चीजें। सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट कहने का मतलब ये है कि सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट को समझने का कार्य क्या मतलब है कि इसमें के पॉलन ग्रेन निकले, इसमें के पराग के कण निकले, इसी के स्टिग्मा पर जाके चले गए, तो ये क्या आ जाएगा, ऑटोगैमी में आ जाएगा। ठीक है, और अगर जेनोगैमी की बात करें तो जेनोगैमी का मतलब क्या है कि ये प्लांट एक ही है ना, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे आपको टॉपिक यानी जो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के लिए इसको बड़ा कर दे, तो ये प्लांट एक ही आपको दिख रहा है, हमको ऊपर वाले प्लांट से मतलब नहीं है, या फिर ऊपर वाले प्लांट में मतलब उसमें फिगर नहीं दिया। अब इसमें हमको प्लांट एक ही दिख रहा है, इसी का फ्लावर है और इसी का फ्लावर है, ये दोनों एक ही का फ्लावर है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका पॉलन ग्रेन निकल रहा है, इसके पराग के कण निकल रहे हैं और आके कहाँ जाके गिर रहे हैं, इस पे गिर रहे हैं। मतलब एक ही पुष्प के परागकण निकले, उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पे जाके गिरे। एक बार फिर से सुनिए, एक ही पेड़ के फूल के परागकण निकले और उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही पेड़ के फूल के परागकण निकले और उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे, दैट इज कॉल्ड जेटिनोगैमी। ठीक है, जेटिनोगैमी और ये ऑटोगैमी जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जेटिनोगैमी बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल में भी पाया जा सकता है और जेनोगैमी कंप्लीटली यूनिसेक्सुअल में होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम पपाया की बात कर ले, खजूर की बात कर ले, वेल्सेनेरिया की बात कर ले, तो इसमें एक प्लांट अगर होगा, पपीता का एक प्लांट है तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, वो मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता। अगर हिबिस्कस की बात कर ले तो हिबिस्कस बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब हिबिस्कस में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। इसमें एक ही फ्लावर में क्या है कि ऊपर क्या है, मेल वाला पार्ट है, नीचे क्या है, फीमेल वाला पार्ट है, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है। ठीक है, और अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें यूनिसेक्सुअल में कोकोनट आता है, कैस्टर आता है। कोकोनट कैस्टर का मतलब क्या हो गया
यूनिसेक्सुअल में अगर हम लेते हैं कि इसमें 2 फ्लावर है तो ये वाला मेल होगा, ठीक है। अगर आपको सर्कल करके दिखाया तो इसमें हम मान ले रहे कि ये वाला जो है ये क्या है, मेल है इधर वाला, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला फीमेल है। तो अब एक ही पेड़ में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो वो किस में आ जाएगा, ज़ाइटिनोगेमी में, ठीक है। और अगर एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होंगे, इसमें एक ही में मेल फीमेल दोनों है, ठीक है। इस वाले में एक ही में मेल फीमेल दोनों है, तो ये ऑटोगैमी यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। और ये एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। एक मतलब एक मेल है, ये वाला हम फीमेल मान रहे हैं और इसको मेल मान रहे हैं, तो एक ही प्लांट में मेल अलग है फीमेल अलग है। तो ऐसा किसमें होता है, कोकोनट में होता है, कैस्टर में होता है, मेज में होता है। तो इन सारे एग्जांपल को हम लिखवाएंगे, एक भी एग्जांपल आपका छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक ये हो गया। और थर्ड वाला जो है हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट, यानी अगर ये वाला प्लांट मेल होगा तो ये वाला प्लांट फीमेल होगा। तो इसमें एक प्लांट ही मेल होगा एक प्लांट ही फीमेल होगा। 3 टाइप होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही प्लांट में एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा। और अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर ले तो एक प्लांट में एक जो प्लांट होगा या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसमें जो फ्लावर होंगे वो तो या तो सारे फ्लावर मेल होंगे या तो सारे फ्लावर फीमेल होंगे। तो ये 3 टाइप होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ओरली बताने में कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा आपको, तो इसलिए हम इसको रिटर्न में लेके चलते हैं, ठीक है। ये तीनों पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लावर टाइप के नोट्स। आपको थोड़ी सी अननेसेसरी साउंड आ रही होगी, हम इसको थोड़ा सा कहते हैं घर में कि शोर न मचाएं। हेलो, ओके फाइन। फ्लावर, तो फ्लावर के अगर टाइप देखा जाए, मतलब फ्लावर के टाइप देखा जाए तो एक हमको क्या मिला था, पहला वाला, इसको नंबरिंग करते हुए हम लिखते हुए चलते हैं। 3 टाइप पढ़े थे। पहला बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें क्या क्या मिला था कि इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर में, इन अ सिंगल फ्लावर, एक ही पुष्प में मेल एंड फीमेल बोथ आर फाउंड, मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट, शॉर्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और अगर अब देख ले यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसको हम कैसे लेंगे, इन डिफरेंट फ्लावर्स, इन 2 फ्लावर्स लिख देते हैं, इन 2 फ्लावर, वन में मेल एंड अदर में फीमेल। अब इसमें क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि एक जो होता है वो नर हो सकता है, दूसरा जो होगा वो मादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग आई होप लिखने से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी रिपीट कराना हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जरूर रिपीट करेंगे हम। और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब तीसरा वाला टाइप क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब इनका एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है, सबका एग्जाम्पल देंगे हम। यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, 2 प्लांट्स, ठीक है। इसमें 2 पेड़ ही होते हैं। पहला वन बियरिंग, एक क्या होगा, वन बियरिंग मतलब एक धारण किए रहेगा क्या, मेल फ्लावर्स ओनली, ठीक है। और जो दूसरा वाला रहेगा अनदर बियरिंग फीमेल फ्लावर्स ओनली, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ये तीनों आई होप आप लोग को लिखने से कंप्लीटली क्लियर समझ में आ गए होंगे। एग्जांपल देख लिया जाए तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल सबसे पहले आप लोग के यहाँ है, और वो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हम लोग इसका लेते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस का एग्जांपल जाहिर सी बात हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई तो इसको हम सही कर दें। एग्जाम्पल में सबसे पहले हिबिस्कस का हम देख रहे हैं कि हिबिस्कस यानी गुड़हल में हमें मेल और फीमेल दोनों मिल रहा है। इसका अगर और किसी प्लांट की बात करें तो हिबिस्कस के साथ स्वीट पोटैटो लेते हैं, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। पोटैटो हो गया, एग्जाम्पल हो गए इसके दोनों। अब अगर इसकी बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ये सब एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही मतलब ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये ज्यादा पूछता है। क्या होंगे ये तो 1-2 लोग सबको याद किया रहता है, क्या नहीं होंगे ये पूछा जाता है। तो इसमें आता है कुकुरबिट्स,
ठीक है। अनदर एग्जांपल की बात कर ले तो कैस्टर आता है। कैस्टर ऑयल ये मतलब एक ऑयली वो प्लांट है। और एक मेज आता है। मेज के बारे में हमें हाईलाइटली पढ़ना है भुट्टे के बारे में, क्योंकि भुट्टे में जितने रेसे निकले होते हैं, जैसे अगर हम उनको छीले, जैसे मतलब जब भुट्टा खाते हैं, मेज खाते हैं, मक्का खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब हम उनको छीलते हैं तो उनमें कुछ ढेर सारे रेशे होते हैं। वो जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। रेशे का मुंह वाला पॉइंट वर्तिकाग्र होता है, और रेशे का जो डाउन पूरा पाइपलाइन होता है वो क्या होता है, वर्तिका होता है। स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। और जितने ज्यादा दाने हैं मतलब उतना ज्यादा निषेचन हुआ है, तो वो एक मेथड है। उतना ज्यादा मतलब हमें एक भुट्टे में हमको कम से कम 100-150 से ऊपर दाने मिलते हैं, मतलब उनमें 100-150 से अधिक ओवरी रही होंगी, 100-150 से अधिक निषेचन हुआ होगा, और 100-150 से अधिक दाने बने। तो इस तरह मेज में फर्टिलाइजेशन होता है। और एक ही में क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक में खाली मेल पाए जाएंगे, एक में खाली फीमेल पाए जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है, ऊपर वाले में मेल होगा, नीचे वाले में फीमेल होता है। एक ही प्लांट में दोनों होता है। अगर भुट्टे की आपको खेती मतलब जिन जो लोग गांव में होंगे भुट्टे की खेती देखे होंगे, वो लोग क्या देखे होंगे कि ऊपर साइड मेल फ्लावर लगा रहता है, नीचे साइड फीमेल फ्लावर लगा रहता है, और ऊपर से मेल जड़ के सारे फीमेल फ्लावर्स पे चिपकता है जाके, और ऐसे में जितना ज्यादा वो चिपकेगा उतने ज्यादा भुट्टों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना होता है। और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का अगर एग्जांपल ले लें, कुछ भी आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात कर लें तो इसमें हमारा क्या आता है, पपाया। पपाया के साथ डेट खजूर का, और एक वेल्सनेरिया जिसमें हाइड्रोफिलस हमें पढ़ना, और इसका फिगर एनसीईआरटी में आपको दिया रहता है। वेल्सनेरिया, वेल्सनेरिया के हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जांपल क्या ऑब्लिया होता है उसके साथ बताएंगे। वेल्सनेरिया उस पे लेक्चर नेक्स्ट टर्म में देंगे, मतलब अभी 8:51 हो रहा है, थोड़ा बहुत और बताएंगे इसमें, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जब 5 मिनट के ब्रेक बाद, आज का क्लास ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ 45 मिनट्स का होगा, ज्यादा लंबा हम मतलब क्लास को खींचना नहीं सोच रहे हैं। और क्लास का टाइम भी चेंज करेंगे, 8 to 9 रहेगा, और 8 to 9 देख रहे हैं मंडे से चेंज करेंगे, या फिर जब मतलब नेटवर्क और कैमरे की बेटर वो फैसिलिटी हो जाएगी। हम लोग उस पर अभी और काम कर रहे हैं, अगर बेटर फैसिलिटी हो जाती है तो उस वक्त हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। फ्लावर के टाइप्स और फ्लावर के एग्जांपल हो गए। और इसमें अगर इसमें हम बात कर दे कि किसमें ऑटोजैमगैमी और ज़ाइटोनोगैमी पाया जाता है, तो इसमें एक ये भी पॉइंट मिलेगा कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, ऑटोगैमी और ज़ाइटिनोगैमी दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, ज़ाइटिनोगैमी की हमको हिंदी अभी याद नहीं आ रही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के हिंदी वाले में, तो उसको हम देख रहे हैं। 5 मिनट के ब्रेक में हिंदी देख के बता दे रहे हैं आप लोगों को क्या होगा। ठीक है, ऑटोगैमी का शायद स्वयुग्मन होता है, जेटेनोगैमी गैमी का अपयुग्मन होता है, और जो हमारा ज़ेनोगैमी होता है उसको पर युग्मन की पर परागण में लिया जाता है। कुछ ऐसा ही हिंदी में क्लियर नहीं है तो इसलिए हम नहीं बता रहे। ठीक है, और जेटोनोगैमी, और इसमें क्या कुकुरबिट्स और कैस्टरमैन में क्या पाया जाता है, जेटोनोगैमी पाया जाता है। सब पॉलिनेशन के प्रकार हैं, अच्छे समझाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स लिखते हुए चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हमें भी इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है, जेटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है। इंग्लिश हमारी बहुत इजी है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, और जेटोनोगैमी पाया जाता है और इसमें ज़ेनोगैमी पाया जाता है। ठीक है, ज़ेनोगैमी ये हो गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ेनोगैमी पाया जाता है। उसके पीछे रीजन आपको समझाया ही गया है, फिर भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो एक बार और रिवाइज कर देंगे क्यों ऐसा होता है। ओके, तो ये सारी फैसिलिटी मतलब सॉरी ये सारे फ्लावर्स के टाइप्स हमें पढ़ने को मिले। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया था। तो इतने में आप लोग को जो लिखना है, क्योंकि कमेंट बहुत लोग का आता है कि लिखने का टाइम नहीं मिलता, तो हम थोड़ी देर छोड़ दे रहे हैं, 1-2 सेकंड। आप लोग को जो इतना कुछ लिखना है लिख लीजिए फ्लावर टाइप में से। और इसके बाद पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, यानी इसके बाद हमें ये पढ़ना है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर आपको जैसा भी मेथड चाहिए, अगर आप चाहते हैं बोर्ड में पढ़ाना तो हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा फिगर वाला समझाने का तरीका काफी अच्छा होता है, तो हम कोशिश करते हैं बोर्ड में पढ़ाएं। लेकिन बोर्ड पे आपको वर्ड्स क्लियर नहीं दिखते हैं, फिगर्स हम खुद मतलब ये बाद में जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो हम इसको खुद ही देखते हैं, तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसलिए ऐसे स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे या तो स्लाइड बेटर कर लेंगे, टीचिंग ऐप से पढ़ाएंगे, और इस ऐप को भी हम 1-2 दिन में कंप्लीटली एक्सेस करना सीख रहे हैं, या फिर हम ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें से कुछ नोट्स कर लिए तो आगे चला जाएगा। तो अब हमें पढ़ने परागर के मेथड्स, मतलब मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन का भी इंट्रोडक्शन देंगे, 5 मिनट बाद सारा कुछ शुरू करेंगे।
पॉलिनेशन इसमें मेथड्स ऑफ में हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ने होते हैं। हालांकि हमने जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो उससे पहले हमने कई क्लासेस को देखा था जो अनअकैडमी का चलता है, तो ये सारे लोग यही मेथड यूज करते हैं जो काफी मतलब हायर लेवल पे चलता है। 1000 वाले जो सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं जो काफी अच्छा खासा प्रीमियम चलाते हैं तो उनमें दिखता है बोर्ड वाला, लेकिन सब में यही स्लाइड वाला हमें मेथड दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, परागण में हमें क्या पढ़ना है? स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ खट्टा खट्टी गुट्टी, इन सब का इंग्लिश हम आपको पहले चार्ट में भेजे थे जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे हम। ठीक है, और वो वीडियो आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी इसके बाद से हम वीडियो बनाना कंप्लीटली बंद कर दिए क्योंकि क्लास में देख रहे हैं प्रेजेंटी 6-7 हो रही थी, तो इसलिए वीडियो बंद कर दिया। अब थोड़ी प्रेजेंटी सही जा रही है, 10-11 जा रही है, और कोशिश है कि आगे हमको प्रेजेंटी 20 एबव चाहिए, और वो चाहिए 20 मई के बाद जब क्लास स्कूल बंद हो जाएंगे। और अगर ऐसे अच्छे से चलेगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस को पूरे 1 ईयर तक कंप्लीटली चलाने की कोशिश करेंगे, एक ही सिलेबस को बार बार रिवाइज करवाएंगे। तब तक के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है, और अगर देखे जाए पॉलिनेशन के टाइप्स को पढ़ा जाए कंप्लीटली, तो इसमें स्वपरागण में तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें दिया हुआ है कि नाम। पर परागण में वायु परागण है, एनिमोफिली। जंतु परागण है, जूफिली। जल परागण है, सीरोटिफिलम। कृत्रिम परागण है, मनुष्य द्वारा। कृत्रिम परागण में आर्टिफिशियल में मेंडल ने जितना पीक प्लांट पे जितने भी प्रैक्टिकल्स किए थे वो सारा किस में आता था? कृत्रिम परागण में आता था। ठीक है, कीट परागण सैल्विया। सैल्विया द्वारा किसमें होता है? मटर अंजीर में। ये सारे नाम दिए गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक एक को पढ़ा जाए तो विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली बोलते हैं, और वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। यानी विंड मतलब वायु परागण को हम बोलते हैं एनिमोफिली, और जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली का एग्जांपल ये है वेल्सनेरिया, जो कि साइड बुक में फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी का फिगर हम अभी इसमें इंसर्ट नहीं किए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे एक ऑब्लिया प्लांट आता है, ऑब्लिया बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मिलता है, और ऑब्लिया के साथ साथ एक हमें मिलता है वेल्सनेरिया। इन दोनों में पॉलिनेशन के एक अदर मेथड पाया जाता है। अदर मेथड का मतलब क्या है कि इसमें जो मेल होता है, मेल पॉलन ग्रेन निकलता है। तो जैसे देख रहे हैं कि ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर क्या करता है? पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। ये सब आसपास नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तैरने के बाद क्या होता है कि ये ऊपर इसके एंथर रहते हैं और ये फ्लावर पानी में फ्लोट करता है। जैसे जैसे पानी की लहर चलेगी, पानी में मतलब लहरें पैदा होंगी, तो वैसे वैसे ही अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल करके ये क्या करेगा? फीमेल फ्लावर से टकराएगा, अर्थात नर पुष्प मादा पुष्प से टकराएगा। और जब ये टकराएंगे या फिर हवा के झोंके लगेंगे, लहरें लगेंगी, तो इनके परागकण क्या होंगे? निकल के किसमें जाएंगे? फीमेल फ्लावर यानी मादा वाले परागकणों पे जाएंगे। और यही मेथड क्या कहलाती है कि पानी द्वारा परागण की विधि होती है वेल्सनेरिया में, और यही मेथड पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी सेम मेथड है। और ऑब्लिया के बारे में बता दिया क्योंकि ऑब्लिया ग्रेजुएशन का है, तो उसमें हम हमारी बुक भी अभी हमारे पास नहीं है कि हम उसमें से फिगर आप लोगों को क्रॉप करके दिखाएं। ऑब्लिया में क्या होता है कि उसमें मेडूसा बनते हैं, मेल मेडूसा अलग बनते हैं, फीमेल मेडूसा अलग बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले मतलब ऑब्लिया को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्लिया में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ऑब्लिया में पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के द्वारा दो पार्ट बनते हैं एक ही प्लांट में। कौन कौन से पार्ट बनेगा? एक मेल मेडूसा बनेगा और एक फीमेल मेडूसा बनेगा। मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा दोनों के पास क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक है, और वो फ्लैजिला क्या करेंगे? झर जाते हैं, झरने के बाद पानी में ट्रेवल करते हैं, और पानी में ट्रेवल करने के बाद मेल मेडूसा फीमेल मेडूसा से क्रॉस करता है, आपस में अटैच होते हैं और वहां पर वो सीड फॉर्मेशन करते हैं। और फिर जब भी वो पानी के किनारे किनारे कहीं भी अटैच होंगे, जहां भी उनको मिट्टी मिलेगी वहां पर वो नए प्लांट अपने ग्रो कर लेते हैं। ऑब्लिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ना होता है, और हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार और बताएं तो ऑब्लिया में पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है कि जो मतलब माइक्रोस्पोरिया होता है, माइक्रोस्पोरिया से दो पार्ट बनते हैं। कौन कौन से बनता है? एक आर्कीस्पोरिया बनता है और एक आर्कीस्पोरिया नहीं, एक एंथ्रीडियम बनता है और एक गाइनोशियम बनता है। ठीक है, एंथ्रीडियम एंथर पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। तो जब वो पार्ट बनेंगे तो फिर वो पार्ट झरेंगे। तो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो दो पार्ट बने, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बन गए तो फिर पानी में झरेंगे, और जब पानी में झरेंगे तो मेल और फीमेल दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे। तो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो डिवाइड होकर मेल फीमेल पार्ट बनाए, और दूसरे नंबर पे वो
मेल फीमेल का पानी में अलग से क्रॉस करवा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो रिप्रोडक्शन की ये जो जनन की अलग से विधि है कि ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों शो करते हैं, ये इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है, इनको थोड़ा सा यूनिक बनाती है। तो जिसकी वजह से हमें इनको कंप्लीटली पढ़ना होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं और ग्रेजुएशन में, ये 12th लेवल में बिल्कुल नहीं है, ना एनसीईआरटी में कहीं इसका जिक्र है या फिर साइड बुक में। ठीक है, तो इतना कुछ बताया। इसके बाद आगे हम एनिमल में जूफिली इंसेक्ट, तो इन सबको हम नहीं समझाएंगे। एनिमल्स का मतलब, जिससे जाहिर सी बात है, हम लोग सरसों के खेत में घूमते हैं, तो सरसों के जो पराग के कण होते हैं वो हमारे शर्ट पे या फिर हमारे जो भी कपड़े होते हैं उस पे चिपक जाते हैं। फिर सरसों में पार्थेनोकार्पी टाइप पाया जाता है। पार्थेनोकार्पी मतलब सरसों का जो एक मेल पार्ट रहेगा या फिर एक फीमेल पार्ट रहेगा, वही सरसों की पेड़ को ग्रो करा देगा। तो ऐसे में हम शर्ट कहीं अगर झाड़ बाड़ देते हैं कहीं जमीन वमीन पे, या फिर कहीं हम वही वो पार्ट झड़ता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब सरसों का सीजन आता है ठंडियों के स्टार्टिंग में, तो ऐसे में हमें घर मतलब जो मिट्टी का एरिया होता है, तो घर भर के आसपास या साइड में या फिर किसी जहाँ पानी वानी रहता है, नम जगह रहती है, तो वहां पर एक दो सरसों के पेड़ उगे हुए दिखाई दे देते हैं। तो उसमें वहां पर उस बीज को पहुंचाया कौन, या तो हवा पहुंचाएगी या तो हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मेथड पाए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स के द्वारा मतलब जो कुत्ते हो गए या फिर जो गाय भैंस हो गई, जो एक जगह से दूसरी जगह में डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, जो हाथी द्वारा होता है, जैसे इसमें हाथी को मेन माना जाता है। हाथी में क्या होता है कि हाथी पानी में नहाने जाते हैं तो अपने सूंड से पानी को इधर से उधर फेंकते हैं। तो ऐसे में मेल पॉलन उड़ के पानी के साथ ट्रेवल करके फीमेल स्टिग्मा पे जाता है। तो ये मेथड हाथी का रेफ्लेसिया में होता है, और पानी में पाया जाता है और हाथी के द्वारा होता है। तो इसको एनिमल जंतु परागण में लिया जाता है। तो ये सारे परागण के मेथड है। 9-1 हो गया। अब हम 5 मिनट का कंप्लीटली ब्रेक लेंगे। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक। स्टार्ट टाइम 9:07 पे हम स्टार्ट करेंगे। 6 मिनट का ब्रेक हो जा रहा है। तो इसके साथ हम वीडियो ऑफ करते हैं, माइक ऑफ करते हैं, स्लाइड आपकी इसी तरह ओपन रहेगी। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया या फिर कुछ दोबारा पढ़ना है, तो आप 5 मिनट के अंदर कमेंट कर दीजिए कि क्या नहीं लिख पाए, हम उसी स्लाइड को खोल देंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम वीडियो ऑफ करते हैं, माइक ऑफ करते हैं।
हेलो हेलो म्यूट। हेलो ओके अब क्लियर है। ओके लेट्स कम ऑन द स्लाइड। वॉइस क्लियर एकदम कंप्लीटली। देखते हैं स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जिसमें किसी फैक्टर की जरूरत ना पड़े, जिसमें मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो स्वतः ही हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने आपको दो टाइप के फ्लावर्स बताया था। ठीक है, उसके बारे में हम लिखे नहीं थे, वही हम देख रहे थे कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर दो टाइप के हमने फ्लावर आपको बताए थे, वो अभी आज नहीं बताए, कल बताए थे, और उसके बारे में आज रिवाइज करना भूल गए। ठीक है, फ्लावर के कौन कौन से टाइप थे? एक क्लाइस्टोगैमी था और एक कैस्मोगैमी था। ठीक है, फोर्थ वाला लिख लेता हूं। फ्लावर के टाइप ये अलग है लेकिन नंबरिंग क्लाइस्टोगैमी डाल दे रहे हैं। क्लाइस्टोगैमी, ठीक है। क्लाइस्टोगैमी के साथ जो दूसरा वाला था वो क्या था? कैस्मोगैमी। ठीक है सॉरी। क्लाइस्टोगैमी और कैस्मोगैमी में क्या होता है कि क्लाइस्टोगैमी क्लोज्ड फ्लावर होता है। ठीक है, ये कैसा फ्लावर होता है? क्लोज्ड फ्लावर होता है। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब क्या होता है कि ये बंद फूल होता है। इसको लिख देते हैं क्लोज्ड फ्लावर। ऐसा फूल आपको किस में देखेंगे? ठंडी के मौसम में जब बिगनिंग होती है तो एक सनई का साग कहा जाता है। वाह इमोजी बन गया। एक सनई का साग कहा जाता है। सनई के साग में क्या होता है कि वो जो फूल रहता है वो कंप्लीटली क्लोज रहता है। जब वो साग घर पे आता है तो उसके फूल किसी किसी में हमें दिख जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो फ्लावर कंप्लीटली क्लोज रहता है, अर्थात वो फ्लावर कभी खिलता ही नहीं है। फ्लावर के वो जो मतलब नीचे वाले होते हैं, यानी जो बाह्य दलपुंज होते हैं, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, वो ओपन होते हैं बट पेटल्स नहीं खुलते हैं। ठीक है, यानी उनकी पंखुड़ियां नहीं खुलती। ठीक है, तो ये जो मेथड पाया जाता है क्लोज्ड फ्लावर में होता है। क्लोज्ड फ्लावर मतलब फूल जो रहेगा वो कंप्लीटली हमेशा बंद रहेगा, खिलेगा नहीं, अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑटोगैमी पाया जाता है। क्लाइस्टोगैमी फ्लावर में क्या पाया जाता है? ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन होता है। ठीक है, और ये क्लोज्ड फ्लावर होता है मतलब फ्लावर के अंदर ही कंप्लीट पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। और कैस्मोगैमी होता है ओपन फ्लावर। कैस्मोगैमी का एग्जांपल है, जाहिर सी बात हमारा क्या है, ये हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस के साथ जितने भी हमने यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़े थे, ये सारे ओपन फ्लावर होते हैं। और क्लाइस्टोगैमी में क्लोज्ड फ्लावर होता है। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब इंग्लिश तो नहीं पता है, उसके ज्यादा एग्जांपल नहीं पता। क्लोज्ड ओपन फ्लावर होते हैं वो। ठीक है, वॉइस रिपीट हो रही है, सॉरी। ठीक है, अब सही हो गया। तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके। अब इसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन के बाद जो अगला मेथड होता है वो हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन पढ़ना। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद जो हमारा अगला मेथड होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन पढ़ना। यहाँ हम लिखते हैं पॉलिनेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हमको मोस्टली किसमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है हिबिस्कस में। ठीक है, अब अगर हम हिबिस्कस में पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो चीजें मतलब कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। हम उन पॉइंट्स को लिखते हुए चलेंगे कंप्लीटली, और वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि इसमें एक मेल गैमेट होता है। ये इसको समझाएंगे, पहले लिख देते हैं क्योंकि पहले डायरेक्टली समझाने में आप लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, फिर कंफ्यूजन होने लगती है चीजें। और ये किससे जाके पहला मेल गैमेट किससे जाके रिएक्शन कर रहा है या फिर किससे जाके क्रॉस कर रहा है? न्यूक्लियाई से कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियाई किस कौन? न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है, क्योंकि मेल गैमेट डबल बनते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसे, ये सारे प्रोसेस को हम समझाएंगे। ठीक है, वो पोलर न्यूक्लियाई सेल से जाके क्रॉस करता है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से जाके क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक त्रिगुणित अवस्था बनती है, थ्री एंटी कंडीशन बनती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल
फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया। और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है, अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब अगर इसको समझाएं हम आपको, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो जगह निषेचन हो रहा है। एक निषेचन का मेथड क्या है, ये है मेल गैमेट प्लस न्यूक्लियाई ऑफ एक्स सेल, जिससे जाइगोट बन रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरे में क्या हो रहा है, मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को तो ट्रिपल फ्यूजन बनेंगे, लेकिन इससे बनता है हमारा इसको कहा जाता है, इससे जो हमारा बनता है उसको कहा जाता है ईपीसी, मतलब सॉरी वो प्रोसेस हमको याद नहीं आ रहा है इसको, तो उसका नाम, उसको कंप्लीटली बोला जाता है इंडो स्पर्म, या फिर हम कह सकते हैं इंडो, और ये फिगर में देख लेते हैं, फिगर में कंप्लीट हो जाएगा, हमको नाम क्लियर नहीं हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ, तो सिनर्जिड्स है, ये बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3n की कंडीशन में यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक जाइगोट बन रहा है 2n की कंडीशन में, और एक बन रहा है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम अपने चार्ट पे आ जाए रिटेन वाले, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है, लेकिन बनता क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, और ये कंडीशन 3n की होती है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये कंडीशन जो होती है कितने की होती है, 2n की होती है, यानी एक हैप्लॉइड होता है, एक ट्रिप्लॉइड होता है, एक सॉरी एक डिप्लॉयड होता है और एक ट्रिप्लॉयड होता है, एक द्विगुणित होता है और एक त्रिगुणित होता है। अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझा जाए, ये हमारा रिटेन का काम हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ये हमारा रिटेन का काम हो गया, मेल गैमीट प्लस न्यूक्लियाई ऑफ एक्स सेल। अब इसको प्रोसेस को समझा जाए फिगर के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या यहाँ से दो मेल गैमेट जा रहे हैं। ठीक है, कितने मेल गैमेट जा रहे हैं, दो, ध्यान से देखिएगा। अब ये पॉलन ट्यूब बना हुआ है, पॉलन ट्यूब किसका बनता है, वेजिटेटिव सेल का बनता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस है जिसे वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, इसके बारे में बता चुके। एक जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाती है, यानी जो जनरेटिव न्यूक्लियस है या फिर जो जनरेटिव सेल है, ये माइटोसिस की प्रोसेस करेगी। माइटोसिस का मतलब क्या है कि ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट बनाएगी, दो नर युग्मक बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये किसका फॉर्म करता है, ये ट्यूब का फॉर्म करता है। और अगर ट्यूब का फॉर्मेशन देख लें तो जो ट्यूब न्यूक्लियस था पॉलन ग्रेन के साथ, ये सारे देखिए ट्यूब न्यूक्लियस है, ये सब एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक नली का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपको ट्यूब न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये नली का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन के कण। ठीक है, अब उसके बाद जब नली जो अटैच होती है, जैसे ये जो हमारे ट्यूब न्यूक्लियस थे, सॉरी ये जो हमारे ट्यूब न्यूक्लियस थे, अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्यूब न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट, आप ध्यान से फिगर में देखें, यहाँ पर कितने मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट। ये बीच वाला एग है, तो एग वाले को डिस्टर्ब नहीं करते कंप्लीटली, हमें ये बात ध्यान देना है कि ये एग वाले को कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर हमें दो सहायक कोशिका दिख रही है, एक अंड दिख रहा है, तो सहायक कोशिका को ही हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये सिनर्जिड्स को डिस्टर्ब नहीं करते, ये तंतु रूप समुच्चय में से आते हैं, ये एक्सेल को डिस्टर्ब करते हैं कंप्लीटली। तंतु रूप समुच्चय में से अंदर आएंगे मेल गैमेट, ट्यूब न्यूक्लियस इनसे अटैच्ड होगा, थैच्ड होगा। जब ट्यूब न्यूक्लियस इनसे जुड़ता है तो इसमें से मेल गैमेट नर युग्मक अंदर आते हैं। नर युग्मकों की संख्या कितनी थी, दो थी। ठीक है, तो ये जो नर युग्मकों की दो संख्या थी, ये दोनों कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं। अंदर आने का प्रोसेस हमको उसी फिगर में दिखेगा। ठीक है, अब वापस आ गए हम इस फिगर पे, तो दो मेल गैमेट अंदर आएंगे, तो एक जो मेल गैमेट है ये किससे जाके मतलब अटैच हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि ऑलरेडी कितने की अवस्था में, 2n की, यानी ऑलरेडी हैप्लॉइड की कंडीशन में। ठीक है, ये ऑलरेडी किसकी कंडीशन में, हैप्लॉइड की कंडीशन में, और ये किसके साथ जुड़ रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी 2n के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी, 3n की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसमें जब दो मेल गैमेट आते हैं तो एक इसके साथ अटैच होता है, ये ऑलरेडी दो की संख्या में, तो ये ऑलरेडी 2n की कंडीशन में, इसके साथ एक और आके जुड़ जाएगा तो 3n की कंडीशन बनाते हैं, जिसको हमने रिटर्न में क्या लिखा है,
मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी 2n की कंडीशन में रहते हैं, ध्रुवीय केंद्र पहले ही 2n की कंडीशन में बोल रहे हैं, और ये जो कंडीशन है ये n की कंडीशन है, ठीक है। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। n + 2n कितना होगा, जाहिर सी बात है मैथमेटिकल इक्वेशन के अनुसार ये 3n होगा, यानी ये ट्रिप्लॉयड बनाते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन इसको कहा जाता है, और ये ट्रिपल फ्यूजन जो है ये प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का नाम है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे बनता क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। अब यहाँ से बीज बनना धीरे धीरे शुरू होगा या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ये सब पढ़ना है। मेल गैमेट n की कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, और जो एग सेल होता है वो भी n की कंडीशन में रहता है। ये मेल गैमेट n की कंडीशन में और ये भी n की कंडीशन में, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, जाइगोट बनेगा 2n डिप्लॉयड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही फ्लावर में दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ये फर्टिलाइजेशन हो गया ऊपर वाला मेल गैमेट प्लस न्यूक्लियाई ऑफ एक्सिन सिनगैमिक प्रोसेस जो है, तो एक ये फर्टिलाइजेशन हो गया और एक ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कितने हो रहे हैं, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो जब दो फर्टिलाइजेशन होते हैं तो उनको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी ये प्रोसेस क्या हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। और एक जो है ट्रिपल फ्यूजन, कि जब पहले से ही डिप्लॉयड की अवस्था में पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक जो है पहले से ही डिप्लॉयड की अवस्था में पाए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में एक मेल गैमेट उनसे आके कंप्लीटली जुड़ जाता है, तो कौन सी कंडीशन में आते हैं, वो ट्रिपल फ्यूजन ट्रिप्लॉयड की कंडीशन में आते हैं, जिससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस होती है। अब इसमें क्या बनता है, अब इसमें हमको देखना होता है कि इसमें अगर स्टार्टिंग फेज में देखा जाए तो कितनी सेल्स होती हैं इसमें स्टार्टिंग फेज में सॉरी, तो इसमें स्टार्टिंग फेज में 8 सेल्स होते हैं, यानी ये 3 न्यूक्लिएट है, ये 2 न्यूक्लिएट है, ये 3 न्यूक्लिएट है, टोटल कितने न्यूक्लिएट है, टोटल 8 न्यूक्लिएट हुए, ठीक है। तो इसमें कितने मतलब अगर हमें सीधी भाषा में कहा जाए तो इसमें कितने सेल्स पाए जा रहे हैं, इसमें 8 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ठीक है। पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या 8 कोशिकाएं बचती हैं, जी नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ बची रह जाती है तो सिर्फ 2 कोशिका। सेकेंडरी न्यूक्लियस था, मेल गैमेट था, सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ मतलब कॉपुलेशन किया, तो वहां पर क्या हमें मिला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n की कंडीशन मिली, तो एक ये सेल बची। और यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। इट मीन्स टू से दैट जो प्रतिवशांत कोशिकाएं हैं उनका क्या हो जाता है, कंप्लीटली हास्र हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रतिवशांत कोशिकाओं का हास्र होता है तो उसके साथ साथ हमारी ये जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड्स भी क्या होती है, कंप्लीटली डीजनरेट हो जाती हैं। तो वो दोनों कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और ये मेथड होता है, मतलब तब जाके इसमें ये फ्रूट या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है उसके साथ मेल गैमेट मिलता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। एंटीपोडल्स का दिखा हुआ है लेकिन सिनर्जिड्स का दिखाया नहीं, जबकि सिनर्जिड्स जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बच क्या रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जायगोट, ठीक है, ये बच रहा है, ठीक। तो अब इसमें जायगोट प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो अगर कोई पूछेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद कितनी कोशिकाएं बचती हैं भ्रूण में, तो भ्रूण में 2 कोशिकाएं बचती हैं, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि त्रिगुणित अवस्था में रहता है, और एक जायगोट यानी भ्रूण जो कि द्विगुणित अवस्था में होता है, ठीक है। तो अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इनका काम होता है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम होगा, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्रूट फॉर्मेशन में काम देता है। तो अब इसमें फ्रूट फॉर्मेशन जो होता है इसमें अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कंज्यूम होता है, अगर अर्थात ये एनर्जी के रूप में खत्म किया जाता है। इसके आगे के फिगर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो नहीं तो हम जरूर आपको फिगर से बताते हैं कि कंज्यूम होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंज्यूम होता है तो ऐसे में मतलब डाइकॉट सीट बनते हैं, मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है कवर में, ठीक है। और जो हमने इंटीग्यूमेंट्स पढ़े थे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस फिगर को हमने कर्ली का उल्टा कर रखा है, इसको सीधा कर देते हैं, बेचारा उल्टा रह थक गया होगा लटके लटके, ओके। इंटीग्यूमेंट्स कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट जो 2 होते हैं, तो एक जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, जो बाहर का इंटीग्यूमेंट होता है, वो बन जाता है
पुष्प के टेस्टा मतलब अगर हम एक फ्रूट की बात करें, अगर हम पी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी सीड होता है तो उसमें 2 लेयर पाई जाती है, एक टेस्टा पाई जाती है और एक टेगमेन पाई जाती है। तो आउटर इंटीग्यूमेंट्स टेस्टा में बदल जाता है यानी बीज के बाह्य आवरण में बदल जाता है, और जो इनर इंटीग्यूमेंट्स होता है वो टिगमेन में बदलता है यानी वो बीज के अंतर आवरण में बदलता है। तो इंटीग्यूमेंट्स का वो रोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये अंदर से फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज द डिफरेंस प्रोसेस, जिनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। जायगोट के बाद इनमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद सस्पेंसर सेल बनते हैं, एम्ब्रियो सेल बनते हैं, मल्टीपल मतलब एम्ब्रियोलॉजी या फिर एम्ब्रियोजेनी के बाद हम के बारे में आपको कंप्लीटली कल पढ़ाएंगे। 45 मिनट का क्लास बोले थे, 45 मिनट से थोड़ा सा ओवर हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ओवर चलेगा, ठीक है। तो कल जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन या सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, और उसके साथ फ्रूट टाइप सीड टाइप की थोड़ी बहुत प्रोसेस है। कल का क्लास देखेंगे आधा घंटा या फिर 10-15 मिनट बायो क्लास चला के ओवर कर देंगे, उसके बाद कुछ जनरल बता दिया जाएगा या फिर कुछ प्रैक्टिकल का बता दिया जाएगा, कुछ ऐसा सोचा जाएगा, ठीक है। कल आप लोग को चार्ट देंगे कि इस वीक में कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट है। इस वीक में कुछ लोग प्रॉपर नहीं रहे हैं, हालांकि जाहिर सी बात है काफी ज्यादा लगन वगन चल रही थी, इसमें कुछ लोग पहले ही से बोल दिए थे कि हम आज एब्सेंट रहेंगे, तो इसलिए इस वीक में हम थोड़ा सा एक्शन नहीं लेंगे। फिर भी जो 7-8 दिन या 9 दिन लगातार एब्सेंट है उनको हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस क्लास को और बेटर बनाने के लिए हम ये आज तो मतलब फिलहाल में तो पावर पॉइंट ऐप चल रहा है, इसमें हमें पेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम टीचिंग ऐप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नेटवर्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है या फिर वीडियो की जो प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी कल या फिर परसों तक, कल हालांकि एक सिस्टम आ रहा है तो कल परसों तक इसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस को हम दिन ब दिन बेटर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है। तो क्या करना है, अभी हमारी स्टार्टिंग है, 20 मई तक हमें क्लास को प्रॉपर करना है, उसके बाद पढ़ाना है, तो हम कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर्ली बनाने के लिए। इसमें यही दिया हुआ है 1 मेल गैमेट प्लस एक सेल, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है 3 की कंडीशन में, इसको बोला जाता है त्रिसमेकन, हिंदी में दिया हुआ है। और द्वि निषेचन प्लस सत्य निषेचन, और मतलब डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्रोसेस हमने आपको बताई है। और आज कुछ एक्स्ट्रा फिगर तो नहीं है, एक्स्ट्रा फिगर में हमारा ये 4 फिगर है, ठीक है। तो जिसमें दिखा रहा है कि इंडोस्पर्म जो है वो एंटीपोडल सेल से जो है वो डीजनरेट हो रही है, और जो हमारा सिंडजिट से वो भी कंप्लीटली डीजनरेट हो रहा है। और इन सब के, क्योंकि ये भ्रूण के बारे में फॉर्मेशन है तो इसके बारे में हम कल बनाएंगे। इंटर मतलब आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये टेस्टा बदल जाएगा, इनर इंटीग्यूमेंट है, ये टिगमेन बदल जाएगा, न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस मतलब बीजांड है, ठीक है। इंडोस्पर्म जो है ये आउटर एक मीडियम बना दे रहा है फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए। एम्ब्रियो जो है ये सीड का फॉर्मेशन कर रहा है, चल जाए एक आउटर लेयर बन जा रही है, तो ये सब चेंज है। और ये जो चार्ट ये बता रहा है कि एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे चलता है, और ये फ्लावर के फिगर के साथ है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम कल कंप्लीटली आपको बताएंगे। इसमें देख सकते हैं जाइगोट बचा हुआ है, एंडोस्पर्म मतलब मदर न्यूक्लियस बचा हुआ है, और इसमें देखा जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फिर भ्रूण बन रहा है, भ्रूण के बाद यंग स्पोरोफाइट इन सीड, ये सीड में बदल जा रहा है, ये बीज में बदल जा रहा है। और ये कैसा बीज है, कॉटिलीडन मतलब आवृत बीजी बीज है, और आवृत बीजी बीज में 2 पार्ट है, एक एक हमारा क्या है प्ल्यूम्यूल है यानी प्ररो भाग है, एक मतलब एक मूलांकुर एक प्रांकुर है, रेडिकल प्रांकुर प्ल्यूम्यूल मूलांकुर, एक से जड़ निकलेगी और एक से प्ररो ऊपर का भाग निकलेगा, और फिर वो वापस एक प्लांट बनाएगा, फिर उसके फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो मतलब कंप्लीट साइकिल बना हुआ है, ये साइकिल है, ठीक है। और इन सब फिगर को देख रहे हैं हम आजकल में, इसको मतलब अपने टीचमेंट ऐप पे अपलोड कर दे हैं। तो इसके साथ अब धीरे धीरे आप लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, क्लास में अगर कोई कमी दिखिएगी तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा। हालांकि आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, हमने क्लास को काफी बेटरली चलाने की कोशिश की है, और आज के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ज्यादा क्लियर करके समझाया है, और कम पढ़ाने की कोशिश की, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है एक दिन में कि हम चैप्टर कंप्लीट करें, कम से कम पढ़ाए, बेटर पढ़ाए, समझ में आए, यही हमारा रहेगा। कल के ये सारे जो स्लाइड्स है कल के हैं, और जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम एक ही प्रेजेंटेशन में और स्लाइड बना बना के इसको दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा।